जय श्री राम। आज की वीडियो में आप जैसे वृंदावन जाएंगे या गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, वृंदावन परिक्रमा करेंगे, ब्रज 84 की आप जो है परिक्रमा करेंगे, तो वो परिक्रमा के क्या नियम हैं वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार अगर हम चलें तो परिक्रमा पैदल चलनी चाहिए, नंगे पैर। ठीक है। मगर जो असमर्थ है, जो कोई अगर व्यक्ति बीमार है या वृद्ध अवस्था में है, असमर्थ है, नहीं चल पा रहा है, तो वो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। परिक्रमा जो है हमेशा प्रणाम करके ही शुरू करनी चाहिए और प्रणाम करके ही समाप्त करनी चाहिए। जहां से परिक्रमा आपने उठाई है वहीं पर परिक्रमा आपको समाप्त करनी है। अगर आप श्री गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको उसके ऊपर नहीं चढ़ना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्री गोवर्धन जो है शिला है वो श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। श्री गोवर्धन को दाएं हाथ की तरफ रखते हुए आपको हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए। इसीलिए श्री गोवर्धन की दाईं तरफ कभी थूकना या सोच करना, लघु शंका कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। परिक्रमा में कई बार ऐसा होता है, कुंड सरोवर आपके आते हैं। ठीक है, जैसे मानसी गंगा हो गई, राधा कुंड हो गए, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, ललिता कुंड, इनमें कभी पांव नहीं धोने चाहिए। इसके लिए कुंड और सरोवर के तट पर आपको एक नलका या टंकी कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुआं भी हो सकता है, वहां पर आपको धोना चाहिए। कुंड में कभी स्नान और आचमन आप करना चाहो तो कर सकते हो। कुंड या सरोवर में साबुन लगाना, तेल लगाना, कपड़े धोना, ये नहीं करना चाहिए आपको। परिक्रमा जब भी आप कर रहे हो, जैसे गिरिराज महाराज की कर रहे हो, तो उनकी तरफ पीठ या पैर लंबा करके नहीं बैठना चाहिए। मंदिर में भी आपको ऐसा करना है कि कभी भी पीठ या पैर जो है विग्रह की तरफ नहीं होने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, जब आप वृंदावन या किसी ऐसे सिद्ध मंदिर में जाएंगे तो वहां सेल्फी लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पीठ आपकी जो है विग्रह की तरफ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जहां तक हो सके सांसारिक बातों को त्याग देना चाहिए जब आप परिक्रमा मार्ग पे हो या ऐसी अवस्था में हो। ठीक, पवित्र अवस्था में ही हरि नाम और भजन कीर्तन करते हुए आपको परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा देते समय किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। दूध की धारा परिक्रमा अगर आप कर रहे हो तो उसको करते समय लगातार धारा आपको देनी है। ठीक है। दंडवत परिक्रमा के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लो दंडवत प्रणाम, जिसे हम साष्टांग प्रणाम भी बोल देते हैं, उसमें इन 8 अंगों का जो है पृथ्वी पर स्पर्श होना बहुत जरूरी है। ठीक। दंडवत प्रणाम जो है महिलाओं के लिए वर्जित है, पर आदमी जो है उनके 8 अंग शरीर में जरूर जो है स्पर्श होने चाहिए। दोनों भुजाएं, दोनों पांव, दोनों घुटने, छाती, मस्तिष्क, नेत्रों में भगवान का दर्शन, मन से भगवान का ध्यान और वाणी से हे भगवान, या जो भी आप नाम जपते हो कि मैं आप ही की शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरीर के 8 अंगों को श्री भगवान में आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। एक एक दंडवत प्रणाम के बाद फिर पूरी तरह उठकर प्रणाम करना चाहिए। दंडवत या साष्टांग प्रणाम जब आप करते हैं तो उस समय कमर के ऊपर के सब कपड़े उतार देने चाहिए, फिर दंडवत प्रणाम आपको करना चाहिए। तो जो व्यक्ति एक स्थान पर 1, 10, 50, 100, 1000 ऐसा एक एक स्थान पर दंडवत लगाते चलते हैं, उनको एक जैसा ही दंडवत लगानी चाहिए। गिनती की जो कम या अधिक है वो चल जाता है, उसमें गिनती कम या अधिक जो है हल्का फुल्का चल जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, पर अगर हल्का ही फुल्का ही अंतर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि गिनती कम या ज्यादा ना हो, ये कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ परिक्रमा के नियम है। अगर आप परिक्रमा करने जाते हैं तो इन नियमों का जरूर पालन करें। जय श्री राम।